तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज आपको जयपुर में एक ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन अंदर से आपने देखा नहीं होगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और इसी तरह आपका प्यार हम पर बना रहे और हम इसी तरह सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते रहें। तो गाइस, आज का वीडियो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जंतर मंतर, जो कि एक ऐतिहासिक स्मारक है, उसी के ऊपर आधारित है। सन 1724 से 1734 के बीच में निर्मित यह एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल की गई है। इसमें लगभग 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गतिविधि एवं स्थिति को, सौर मंडल के ग्रहों आदि के बारे में जानने में सहायक है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी या धूप घड़ी भी जिसे कहा जाता है, यहीं पर स्थित है। इसका नाम है वृहद सम्राट यंत्र। इस खगोलीय उपकरण को इस तरह से बनाया गया है कि इसकी रचना करीब 27 मीटर ऊंची है। इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि प्राचीन काल के भारतीय की गणित एवं खगोलियों की जटिल कल्पनाओं का इतना गहन ज्ञान था कि वे इनको शैक्षणिक वेधशाला का रूप दे सके, ताकि कोई भी इन्हें जाने और उनसे आनंद ले सके। आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि जब जीरो दिया मेरे भारत में, जब जीरो दिया मेरे भारत में, तब दुनिया को गिनती आई। तो भारत के जो वैज्ञानिक हैं, भारत के जो ऋषि मुनि हैं, उनके वेद उपनिषदों में के अंदर इन सब चीज़ों का पहले से ही वर्णन है, जिन्हें सवाई जयसिंह द्वितीय ने इन उपकरणों का यहाँ पर इस्तेमाल किया और एक देश विदेश सभी जगह अपना एक वर्चस्व जो है वो इन यंत्रों के बाद में उन्होंने कायम किया। तो अब धीरे धीरे आपको और मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे डेप्थ के अंदर। सिटी पैलेस के पास स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के संस्थापक एवं खगोल शास्त्रीय महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा अंतरिक्ष और समय की सही जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से कराया गया था। इसकी स्थापना से पहले सवाई जयसिंह ने विश्व की अलग अलग देशों के खगोल विज्ञान के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण ग्रंथों की पांडुलिपियों को एकत्र कर अध्ययन किया। उसके बाद उस दौर के प्रसिद्ध एवं विख्यात खगोल शास्त्रियों की मदद से महाराजा ने जयपुर के अलावा दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा में 5 वेधशालाओं का निर्माण हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर करवाया था। जयपुर वेधशाला का निर्माण 1724 ईस्वी में शुरू हुआ था और 10 साल के बाद यानी 1734 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ। इनके द्वारा निर्मित 5 वेधशालाओं में से आज केवल दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर ही शेष बचे हैं, बाकी सब पुराने खंडर में तब्दील हो चुके हैं। जयपुर में स्थित जंतर मंतर सन 2010 में विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ। विश्व विरासत में अपना नाम शामिल कराने वाला जंतर मंतर राजस्थान का पहला और भारत का 23वां सांस्कृतिक धरोहर है। इतिहास की एक बेमिसाल धरोहर के निर्माण का श्रेय
हमारे पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय को जाता है। 282 साल पहले लकड़ी, चूने, पत्थर और धातु से निर्मित यंत्रों के माध्यम से आकाशीय घटनाओं के अध्ययन की भारतीय विद्या को अद्भुत मानते हुए इस स्मारक को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन्हीं यंत्रों की गणना के आधार पर आज भी जयपुर के स्थानीय पंचांग का प्रकाशन होता है और इस हर बरस आषाढ़ पूर्णिमा को खगोलदर्शियों द्वारा पवन धारण किया प्रक्रिया से आने वाली वर्षा की भविष्यवाणी भी की जाती है। तो आइए डिटेल से जानते हैं यहाँ के प्रमुख यंत्रों के बारे में। जयपुर के जंतर मंतर में स्थित प्रमुख यंत्र हैं वृहत सम्राट यंत्र, लघु सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र, राम यंत्र, ध्रुव यंत्र, दक्षिणांत यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, राशि वलय, दिशा यंत्र, लघु क्रांति यंत्र, दीर्घ क्रांति यंत्र, राज यंत्र, उन्नतांश यंत्र और दिगंश यंत्र। इसके अलावा यहाँ महत्वपूर्ण ज्योतिष गणनाओं के लिए, खगोलीय अंकन के लिए क्रांति व्रत यंत्र और यंत्र राज आदि यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। तो जानते हैं उत्तरांश यंत्र के बारे में। जंतर मंतर में प्रवेश कर द्वार के ठीक बाईं ओर एक गोलाकार चबूतरे के दोनों ओर 2 स्तंभों के बीच में लटकते धातु का विशाल गोले को उन्नतांश यंत्र के नाम से जाना जाता है। यह यंत्र आकाश में पिंड के उन्नतांश और कोणीय ऊंचाई मापने के काम में आता है। वहीं दूसरा यंत्र है दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र। उत्तरांश यंत्र के पूर्व उत्तर दक्षिण दिशाओं के छोर पर फैली एक दीवार नुमा इमारत दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र है। इसमें एक भाग में दीवार के मध्य में दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई है, दीवार के ऊपर भाग तक जाती है, जबकि दीवार का पृष्ठ भाग सपाट है। यह यंत्र मध्यांतर समय में सूर्य उत्तरांश और उनके द्वारा सूर्य क्रांति व दिनमान आदि जानने के काम में लिया जाता है। अब आता है दिशा यंत्र। यह एक सरल यंत्र है। जंतर मंतर परिसर में बीच में एक बड़े वर्गाकार समतल धरातल पर लाल पत्थर से निर्मित वृत्त बना हुआ है, जो केंद्र के चारों ओर दिशाओं के समाकोण क्रॉस बनाता है। इस यंत्र में सबसे सामान्य तौर पर दिशाओं का ज्ञान होता है। अब बात करते हैं सम्राट यंत्र की। जंतर मंतर में सबसे विशाल यंत्र सम्राट यंत्र है। अपनी भव्यता और विशालता के कारण इसे सम्राट यंत्र कहा जाता है। यंत्र की भव्यता को अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धरातल से इसकी ऊंचाई 90 फीट की है। सम्राट यंत्र शीर्ष पर एक छतरी बनी हुई है। यह यंत्र ग्रह नक्षत्रों की क्रांति, विणुवांश और समय ज्ञान के लिए स्थापित किया गया है। अब आता है स्रष्टांश यंत्र। स्रष्टांश यंत्र सम्राट यंत्र की एक भाग है। यह वलयाकार यंत्र सम्राट यंत्र के आधार से पूर्व और पश्चिम दिशाओं में चंद्रमा के आकार में स्थित है। यह यंत्र भी ग्रहों, नक्षत्रों की स्थिति और अंश को बारे में ज्ञान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब आता है एक खास यंत्र जिसका नाम है जय प्रकाश यंत्र।
इसको दो भागों में बांटा गया है, जय प्रकाश यंत्र कै और जय प्रकाश यंत्र खै। यह प्रकाश यंत्रों का आविष्कार स्वयं महाराजा जय सिंह ने किया। कटोरे के आकार के इस यंत्र की बनावट बेजोड़ है। जंतर मंतर परिसर में इस यंत्र में सम्राट यंत्र और दिशा यंत्रों के बीच में स्थित है। इसके किनारे पर क्षितिज मानकर आधे खगोल का खगोलीय प्रदर्शन और प्रत्येक पदार्थ के ज्ञान के लिए किया गया है। साथ ही इन यंत्रों की सूर्य किसी राशि में अवस्थित का पता भी चलता है। ये दोनों यंत्र परस्पूरक है। अब बात करते हैं नाड़ी वाला यंत्र। यह यंत्र प्रवेश द्वार से दाएं भाग की स्थिति में दो गोलाकार फलकों में बटा हुआ है। इनके केंद्र बिंदु चारों ओर दिशाई विभिन्न रेखाओं से सूर्य की स्थिति और स्थानीय समय की सटीकता का अनुमान लगाता है। दोस्तों अब बात करते हैं ध्रुव दर्शक पट्टिका। जैसा कि नाम से ही विदित है, ध्रुव दर्शक पट्टिका ध्रुव तारे की स्थिति और दिशा ज्ञान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सरल यंत्र है। उत्तर दक्षिण दिशा की और दीवार नुमा यह पट्टिका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः उठी हुई है। इसमें दक्षिण सिरे पर नेत्र लगाकर देखने पर उत्तरी सिरे पर ध्रुव तारे की स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं लघु सम्राट यंत्र। लघु सम्राट यंत्र ध्रुव दर्शक पट्टिका के पश्चिम में से स्थित है। इसे धूप घड़ी भी कहा जाता है। इस यंत्र से स्थानीय समय की सटीक गणना होती है। आपको पता होगा जयपुर का एक अलग समय है जिसे इसी यंत्र से नापा जाता है। लाल पत्थर से निर्मित यह यंत्र सम्राट यंत्र का छोटा रूप है, इसलिए इसे लघु सम्राट यंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं राशि वाला यंत्र। इसकी संख्या 12 राशियों को इंगित करती है। इसमें प्रत्येक राशि उनमें ग्रह नक्षत्रों की अवस्थिति को दर्शाने में इन 12 यंत्रों का खास विशेषता इस बनावट है। इसमें से सभी यंत्र एक जैसे हैं, लेकिन आकाश की स्थिति को इंगित करने में इन यंत्रों की बनावट भिन्न भिन्न है। अब आता है चक्र यंत्र। लोहे के 2 विशाल चक्रों से बने हुए इन यंत्रों को खगोलीय पिंडों में दिवकता और तत्कालिक में भौगोलिक निर्देशों का मापन किया जाता है। यह राशि वाले यंत्रों में उत्तर में स्थित है। अब आता है राम यंत्र। राम यंत्र में स्तंभों के वृत्त के बीच में केंद्र पर डिग्रियों की फलक दर्शाए गए हैं। इन फलक की पूर्ण खगोलीय गणना की जाती है। राम यंत्र जंतर मंतर की पश्चिम दीवार के पास स्थित 2 यंत्र हैं। इन यंत्रों में 2 लघु रूप में जंतर मंतर की इन्हीं यंत्रों के पास में स्थित हैं। अब अगला जो यंत्र आता है वो आता है दिगंश यंत्र। इन यंत्रों द्वारा पिंडों के दिगंश का ज्ञान किया जाता है। दिगंश यंत्र निकास द्वार के पास स्थित है। यह यंत्र वृत्ताकार प्राचीन में छोटे वृत्तों के रूप में निर्मित है। तो यह थे यहाँ के तमाम यंत्र जिनके ज्ञान से आप खगोलीय पूरा ब्रह्मांड का जो स्थिति है उसको आप जान सकते हैं। और यहीं पे पीछे की तरफ एक महल भी बना हुआ है। अब वो किसका महल है वहाँ हमें जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए हम ज़्यादा आपको नहीं बता पाएंगे उसके बारे में। लेकिन सम्राट यंत्र जो है वो आज भी यहाँ की शोभा बनाए हुए है। और यह यहाँ पर देखिए कि यह जो है यहाँ पे आपको पूरी खगोलीय गणना सूर्य की स्थिति के अकॉर्डिंग
आपको समय की गणना सब कुछ यहाँ पर आपको यहाँ के गाइड द्वारा जो है वो बताया जाता है।